नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर राजस्थान है। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं आविशान भेड़ है, और ये भेड़ की अकेली प्रजाति है जो ज़्यादा बच्चे देती है, वरना भेड़ एक बच्चे ज़्यादातर देती है, इस तरीके का कहना है। और इस वीडियो पर हमारे साथ हैं सर जो हमको डिटेल समझाएंगे। मैं एक बार परिचय पूछ देता हूँ सर का। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विषय में विषय वस्तु विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है अविका नगर टोंक में जो स्थित है, इसके द्वारा जो विकसित की गई है हमारी त्रिशंकर भेड़ की नस्ल आविशान है। ये हमारी जो भेड़ की नस्ल है गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी, इसका मतलब जैसे त्रिशंकर जो तीन भेड़ की जो नस्लें हैं उनका क्रॉस है, और ये हमारी जो भेड़ की नस्ल है इसके द्वारा विकसित की गई है। तो इसमें जो हमारी पाटनवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है उसमें क्या दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो हमारी जो गैरोल जो भेड़ की नस्ल है उसमें जो बच्चे देने की क्षमता है वो लगभग 2 से 3 तक बच्चे देने की क्षमता होती है। और जो हमारी जो मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है उसमें हमारे राजस्थान के वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता अधिक अच्छी पाई जाती है। तो इस कारण जो हमारी जो ये उन 3 नस्लों के जो संकर से जो हमारी आविशान नस्ल विकसित की गई है उसके क्षेत्रीय परीक्षण कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर को ये भेड़ की जो नस्ल है ये उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भेड़ की नस्ल है इसमें जो बच्चे देने की क्षमता है वो लगभग जैसे 2 से 3 तक बच्चे एक बार में मतलब जैसे देती है। इसके अलावा इसमें जो शारीरिक भार है, इसका मतलब जो बढ़वार है वो भी अन्य भेड़ की नस्लों की तुलना में अधिक मतलब बढ़ोतरी होती है। तो इसमें आपको जैसे ये मतलब एक तरह से द्विप्रयोजनी आपकी भेड़ की नस्ल है, इसमें आपको जो दूध का जैसे उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में मतलब जैसे होता है। इसके अलावा जैसे शारीरिक भार में जो बढ़ोतरी होती है, बढ़वार भी काफ़ी जल्दी होती है अन्य भेड़ों की नस्लों की तुलना में। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति भेड़ जो मेमना मतलब जैसे उत्पन्न करने की जो दर है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यदि किसान भाई अपने रेवड़ में जैसे आविशान जो भेड़ की नस्लें उनको पालेगा तो इसमें क्या होगा, जैसे जो हम जैसे वैसे हमारी जो भेड़ की अपने भारत देश में नस्लें होती हैं उनमें लगभग एक भेड़ प्रति जो मेमना दर होती है वो एक भेड़ एक बच्चे देने की क्षमता होती है। तो इस वजह से जो हमारी जैसे मान लो जो आविशान नस्ल यदि हम पालें तो अतिरिक्त लगभग जैसे जो हमारी भेड़ की जो मादा भेड़ हैं उनकी संख्या को कम करके आप जैसे उनका जो आर्थिक मतलब जैसे उसका विश्लेषण हम यदि करें तो उसका जैसे अपने जो दाना पानी का खर्चा है उसको बचा के, और लगभग जैसे हमारी जो ये जो आविशान नस्ल है उसको हम यदि पालेंगे तो अपने जो उसका आर्थिक जो मुनाफा है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक चीज़ पूछना है सर, ये भेड़ जो आप रखे हैं ये चराई पे है कि स्टॉल फीड पे है, यही रहती है? नहीं, इसमें जैसे मैं किसान भैया आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी बकरी पालन हम करते हैं, तो बकरी पालन में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 तरह की पद्धतियाँ होती हैं कि हम पूरा मतलब जैसे चराई पर यदि हम बकरी या भेड़ को पाल रहे हैं तो उसमें हमें आपको लगभग 10 से 12 घंटे बाहर अपने जैसे जंगल वगैरह है या पर्वतीय इलाका पर्वत में मतलब चरने के लिए छोड़ना है। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पालन की जो पद्धति होती है वो होती है अर्ध सघन पद्धति। इसमें हम लगभग 5 से 6 घंटे तक मतलब अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको जंगल में जैसे चराते हैं या अपने पर्वतीय इलाके में चराते हैं, और बाकी जो इसका जो आधा मतलब जैसे अपना जो पोषण वगैरह है जैसे हरा चारा है, सूखा चारा है या दाना है, उसकी पूर्ति हम अपने आवास गृह पर ही करते हैं। तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर है उसमें हम अर्ध सघन पद्धति को अपनाते हैं। 5 से 6 घंटे तक हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो अपना मतलब जैसे जो जंगल वगैरह है उसमें हम इसको चराते हैं। इसके अलावा जो आधा इसका पोषण है हम मतलब जैसे अपने पशु गृह में इसका दाना वगैरह है और हरा चारा है और सूखे चारे की पूर्ति करते हैं। एक पद्धति होती है हमारी जैसे जो इसमें सघन पद्धति द्वारा बकरी या भेड़ पालन, उसमें हम स्टॉल फीडिंग भी उसको बोलते हैं। तो उसमें आपको जो हरा चारा है, सूखा चारा है और जो इसका दाना वगैरह है वो अपने पशु गृह पर ही पूरा मतलब उसकी सारी पूर्ति की जाती है।
तो ये इसमें मतलब जैसे अंतर है। नहीं तो ये कर सकते हैं सर स्टॉल फीड पे इसको? हाँ कर सकते हैं सर, स्टॉल क्योंकि फीड पे कर ज्यादातर सकते हैं। भेड़ चराई की ही है, मतलब भेड़ मतलब चराना ही होता है। इसको स्टॉल फीड पे कर सकते स्टॉल हैं? फीड पे भी कर सकते हो सर। देखो इसमें नहीं, थोड़ा आपके यहाँ कैसे रह रही है? नहीं, हमारे यहाँ अर्ध सघन पद्धति पे रखते हैं। 5 से 6 घंटे चराई कराते हैं। हाँ। उसके बाद में जो इसके पोषण की पूर्ति है, हम वो दाना वगैरह, हरा चारा और सूखा चारा अपने पशु गृह पर ही उपलब्ध कराते स्टॉल फीड हैं। है, सेमी स्टॉल फीड सेमी स्टॉल फीड क्या है? इसको सेमी ये है स्टॉल सर। फीड है। अच्छा सर, इसमें आपके पास जब ये भेड़ें आई थी तो कितना पीस आया था सर? ये मुझे जरा समझाइए। ये किसान भैया देखो, हमारे पास 5 मादा और एक जो इसका नर है, हाँ। जो मेढ़ा है, वो हमारे पास है। तो इसमें लगभग जैसे हमारे इसको हम 3 महीने पहले जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आई थी, तो अब जैसे जो इसके जैसे 5 जो मेमने हैं वो हमें इन भेड़ों से प्राप्त हुए हैं, 2 भेड़ों के द्वारा अभी, और बाकी जैसे अभी हमारी 2 भेड़ें गर्भवती हैं। हाँ, तो ये इससे दो बच्चे हैं सर? 2 बच्चे हैं क्या सर? किसे एक भेड़ के मतलब 2 बच्चे हैं और एक के जैसे हमारे पास 3 बच्चे हैं। एक के 3 है और एक के 2 है। अच्छा, ये इधर 3 होगा, एक और बच्चा है उधर, तो वो है, और एक के 2 है। इस तरीके से मतलब ज़्यादा बच्चा दे के किसानों को प्रॉफिट पहुंचाएगी इस नस्ल की भेड़। क्योंकि इसमें आपकी जैसे एक तो 25 जो आप अतिरिक्त भेड़ पाल रहे हो हाँ। मेमने के लिए, तो उसको आपने कम कर दिया, तो उसका जो दाना खाना पानी है वो उससे मतलब जैसे वो आपको लाभ प्राप्त हुआ। तो इसमें जैसे यही है, मतलब एक मतलब जो भेड़ है उसमें मतलब आपको 2 से 3 तक मतलब जो मेमने हैं वो मतलब इसकी देने की क्षमता होती है। इसलिए किसान भाई अपनी जैसे जो भेड़ की नस्ल है उसमें मतलब जैसे आप ये अपने रेवड़ में जैसे अविसान नस्ल को पाल के अतिरिक्त आमदनी या अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों जानकारी अविसान नस्ल के भेड़ के बारे में। सर ने डिटेल पे जानकारी बताई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, और साथ में और कुछ अगर समझना है अजमेर बेल्ट के किसानों को तो वो कृषि विज्ञान केंद्र आके समझ सकते हैं। ये जगह बिल्कुल अजमेर शहर से पास में है, तबजी है ये जगह, है ना सर? ये आपका जो नेशनल हाईवे 8 है उस पर जो हम अजमेर से ब्यावर की तरफ जाते हैं तो तबीजी एक गांव है, तबीजी अजमेर अपनी जो नेशनल हाईवे 8 पर ही पड़ता है अपना कृषि विज्ञान केंद्र, तबीजी अजमेर। वहाँ जाके समझ सकते हैं। आ जाइए यहाँ और समझ लीजिए भेड़ के बारे में, बकरी के बारे में, अजोला के बारे में, कड़कनाथ के बारे में, बटेर के बारे में। कई लोग राजस्थान से मुझे पूछते हैं कि कड़कनाथ कहाँ मिले, बटेर कहाँ मिले। ये तमाम चीज़ें, चूजा वगैरह यहाँ पे आके आप समझ सकते हैं, पालन भी समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, और सर को थैंक यू जरूर कहें। उन्होंने बहुत सारे सीरीज पर आपको अलग अलग चीज़ें जानकारी देने की कोशिश की है।